तो ऐसे युवा नेता जो देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नींद उड़ा रखी है और दोनों ही निर्दलीय लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान पर उतर चुके हैं। एक जो कि बिहार से पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जैसलमेर बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही युवा नेताओं को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। उन्होंने सबसे पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी और 2023 विधानसभा से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनको टिकट न मिलने के कारण वह 2023 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान पर कूद गए थे और उन्होंने लगभग 4000 वोटों से जीत हासिल की थी। अब ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार रविंद्र सिंह भाटी चुनाव न लड़कर बल्कि भाजपा को अपना समर्थन देंगे और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कई बार बैठकें भी की, लेकिन बैठकें बेनतीजा निकली और उन्होंने 36 बिरादरी की बैठक करने के बाद यह ऐलान कर दिया कि वह लोकसभा चुनाव जैसलमेर बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी को, चाहे उनका प्रदेश हो या प्रदेश के बाहर हो, उनको युवाओं का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, तो वह जैसलमेर बाड़मेर का लोकसभा चुनाव वह त्रिकोणीय बना दिए हैं। हम बात करें कि उनका कहना था कि लगभग 2 लाख प्रवासी उनके लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहते हैं और उन्हीं को उन्होंने आमंत्रित करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर भी कई रैलियां की हैं। चाहे पुणे की बात करें हम या सूरत की बात करें, कई जगह या तमिलनाडु की कई जगह उनके द्वारा सभाएं की गई और लोगों का जन समर्थन मिला। अब ऐसे में भाजपा पार्टी की भी धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि वहां से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान पर हैं और वहीं कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल प्रत्याशी हैं और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों की नींद निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी गायब कर रखी है। अब ऐसे में वहां का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। हम आपको बता दें कि 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा नामांकन सभा की गई तो लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का हुजूम उमड़ा था और उन्होंने अपनी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को दिखा दिया था। अब वहीं हम बात करते हैं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप। यह एक यूट्यूबर पत्रकार है और इन्होंने भी अपनी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पश्चिमी चंपारण से अपनी ताल ठोंक दी है और इनको भी पश्चिमी चंपारण में भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह चर्चा में उस वक्त आए थे जब इनके ऊपर आरोप लगा था कि फर्जी वीडियो रिकॉर्डिंग करके 2 राज्यों के बीच में लड़ाने का प्रयास किया गया था और ऐसे में चाहे बिहार राज्य हो या तमिलनाडु राज्य हो, दोनों राज्यों के पुलिस ने उनके ऊपर FIR दर्ज की थी और तमिलनाडु पुलिस गिरफ्तार करके तमिलनाडु ले गई थी और मदुरई जेल में लगभग 7-8 महीने उनको रहना पड़ा था और तमिलनाडु पुलिस ने NSA भी लगा दी थी और उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बिहार पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी तो हम 90 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। हालांकि 90 दिन के अंदर तो सरकार नहीं गिरी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा संयोग, बस ऐसी स्थिति पैदा हुई नीतीश की पार्टी और तेजस्वी यादव के पार्टी के बीच में कि
दोनों के बीच में अनबन हुई और नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारते हुए भाजपा की ओर आ गए और तेजस्वी यादव सरकार से बाहर हो गए और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। और हम आपको बता दें कि उनके द्वारा एक और भी वीडियो बनाया गया था और एक निर्माणाधीन पुल को लेकर दावा किए थे कि यह पुल ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और यह पुल गिर जाएगी, और कुछ ऐसे ही हुआ था कि 1700 करोड़ रुपए की वह पुल गिर गई थी और वह भी भविष्यवाणी मनीष कश्यप की सच साबित हुई थी। और हम बता दें आपको कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की भीड़ भी जुट रही है। अब ऐसे में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यह काफ़ी दिलचस्प होगा। 2 लोकसभा सीट की, एक तो राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट, दूसरा बिहार के पश्चिमी चंपारण का रिजल्ट क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।